तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है कि मैं उन तमाम लड़कों को आगाह करना चाहता हूँ, उन लड़कों को समझाना चाहता हूँ जो लड़के आंख बंद कर कर एकदम यकीनन भरोसे के साथ में किसी के साथ में रिलेशनशिप में होते हैं, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो उस रिलेशनशिप से धोखा खाते हैं। तो ये लड़कों के लिए वीडियो है खास करके। और अगर ये वीडियो कोई लड़की भी देख रही है तो आपके लिए भी एक बहुत प्यारा मैसेज है इस वीडियो में, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखोगे, समझोगे इस वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने रिलेशनशिप को किस तरह से और बेहतर कर सकते हो, किस तरह से आप अपने पार्टनर को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हो, किस तरह से अपने पार्टनर को ये फेथ दिला सकते हो कि आपका जो प्यार है वो प्यार सच्चा प्यार है और आपका प्यार में बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जब एक लड़की किसी लड़के के साथ में रिलेशनशिप में होगी और अगर वो रिलेशनशिप उसके लिए बहुत मायने रखती है, अगर उसके प्यार में सच्चाई होगी, तो हमेशा ये कोशिश करेगी कि उस लड़के को अपनी फैमिली के मेंबर के साथ में वो मीट करवाए, अपनी फैमिली के मेंबर के साथ में उसके परिचय करवा दे। वो इसलिए कि उस लड़के का बॉन्डिंग भी उसके फैमिली के साथ में भी होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो लड़की इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। क्योंकि अगर उस लड़के के साथ में ऑलरेडी उसकी फैमिली की अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, अच्छा रिलेशन रहेगा, तो इन फ्यूचर जब शादी ब्याह की बात होगी, जब इन फ्यूचर वो रिलेशनशिप को अगर मैरिज लाइफ में ले जाना चाहेंगे, तब वो लड़के के लिए उसकी फैमिली के साथ में बात करने में बहुत आसानी होगी और उसकी फैमिली उस लड़के के फैमिली में जाकर बात कर पाएंगे। तो अगर लड़की रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, अगर वो लड़की रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती है, अपने फ्यूचर आपके साथ में देखती है, तो वो लड़की ज़रूर आपको अपने फैमिली के साथ में ज़रूर मीट करवाएगी, ज़रूर उसके साथ में इंट्रोडक्शन करवाएगी। तो ये होगी पहली चीज़ कि देखो, हर इंसान के लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं, सबके लाइफ में होती है। तो जब आपके रिलेशनशिप में जब आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, सपोज टू बी आप एक स्टूडेंट हो और अपनी पढ़ाई फ़िलहाल ख़त्म की है, आपका रिलेशनशिप पहले से चल रहा, आपने अपनी स्टडी अवधि ख़त्म की है और अब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के या फिर किसी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप बार बार एग्ज़ाम दे रहे हो मगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। ये जो ड्यूरेशन है, ये जो सिचुएशन है, एक लड़के के लिए बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है जब वो लड़का एक नौकरी की तलाश में रहता है, उसके बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिलता। तो अगर ऐसी सिचुएशंस है, ये जस्ट एक एग्जांपल है आपके लिए कि अगर ऐसा सिचुएशन है, उस वक्त भी वो लड़की आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, उसके फैमिली के लाख मना करने के बावजूद भी वो लड़की आपका साथ नहीं छोड़ रही है, आपको हर तरह से वो सपोर्ट कर रही है, हर तरह से आपके लिए सपोर्टिव है। तो अगर ऐसा वो कर रही तो कहीं ना कहीं वो आपको बेहद प्यार करती है, उसके प्यार में बहुत सच्चाई है, क्योंकि वो लड़की आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा रही है। अगर अदर हैंड अगर आप देखोगे कि उस लड़की को सिर्फ आपसे मतलब रहेगा, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम से वो कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो आपसे एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए हमेशा जिद करेगी, अच्छे जगह में घूमने के लिए, मूवी देखने के लिए, वो ये सब चीज़ों के से उसे फ़र्क पड़ेगा। आप अपने लाइफ में किस तरह से जी रहे हो, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा। अगर ऐसा बिहेवियर है तो वो लड़की आपको प्यार नहीं करती है, उसको सिर्फ आपके पैसों से और आपके साथ में घूमने फिरने से मतलब है। लेकिन अगर लड़की आपकी इस प्रॉब्लम में अगर आपके साथ में खड़ी है, हर हाल में खड़ी है, तो आपको ये समझना होगा कि वो लड़की की प्यार एकदम सच है और वो लड़की आपको बेहद प्यार करती है। तीसरी बात यह है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा केयर करेगी आपकी। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बिजी लाइफ में, अपनी बिजी शेड्यूल में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें कभी कभी हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। उस वक्त क्या होता है कि हम बहुत चीज़ों को भूल जाते हैं, जैसे हम लोग टाइमली खाना नहीं खाते हैं, जैसे हम लोग का कोई मेडिसिन चल रहा है तो उस मेडिसिन के बारे में हम भूल जाते हैं। ऐसे वक्त में आपका पार्टनर जो लड़की रहेगी वो हमेशा आपको बाय फ़ोन आपको याद दिलाती रहेगी, आपको मैसेज करते रहेगी कि आपने वक्त में खाना खाया कि नहीं, आप अपनी मेडिसिन भूल तो नहीं गए, ये तमाम चीज़ों को वो ख्याल रखेगी। तो ये जो ख्याल रखना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको अगर ख्याल रखती है टाइमली, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आप उसे नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो आपको आपका फेस देखकर या आपके वॉइस को सुनकर वो ये समझ जाएगी कि आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो वो प्रॉब्लम के बारे में पूछेगी, बार बार पूछेगी जब तक आप उसे बता नहीं देते। तो इससे भी ये साबित होता है कि वो लड़की आपके लिए बहुत केयर करती है,
कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, उस वक्त भी वो आपको रोकेगी, आपको टोकेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक गलत कदम उठ गया तो उसके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपकी कोई बदनामी हो गई तो उसके लिए भी उसको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए वो बुरी चीज़ से आपको दूर रखने की कोशिश भी करेगी। तो इससे ये भी साबित होता है कि वो लड़की का प्यार सच्चा है, और ये बिहेवियर भी उसमें पाई जाएगी अगर वो एक सच्ची लड़की है और एक अच्छी लड़की है, और उसका प्यार अगर जेन्युइन है आपके लिए, तो वो ये बिहेवियर उसमें होगा ही होगा कि वो आपके लिए केयरेबल होगी। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो लड़की आपको सच्चा प्यार करेगी, उसके प्यार में अगर सच्चाई है, तो वो आपके काम में भी आपकी सपोर्टिव होगी, आपको सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि आपके काम में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, आपके काम में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो लड़की जेन्युइन नहीं होगी, अगर उसके प्यार में कोई सच्चाई नहीं होगी, तो वो सिर्फ आपसे इतना मतलब रखेगी कि आपको उसको टाइम में घुमाने ले जाना है, उसको अच्छी मूवी दिखाना है, अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छे होटल में खाना खिलाना है, बस इतना सा, वो इतना ही मतलब रखेगी। आपके काम में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लड़की आपको जेन्युइनली प्यार करती है, सच्चे प्यार करती है, तो आपको काम में भी वो सपोर्ट करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको काम में उस लड़की की सपोर्ट चाहिए, अपने पार्टनर की सपोर्ट चाहिए, तो उस वक्त वो आपको सपोर्ट करेगी, और आप अपने काम में सक्सेसफुल हो, आप अपने काम को अच्छे से दिल लगाकर करो, इसके लिए भी वो आपको प्रोत्साहित करेगी। क्योंकि जो लड़की जेन्युइन होगी वो आपके साथ में फ्यूचर देखेगी, और आप इस काम में जितना सक्सेसफुल होगे, जितना सक्सेस होगा आपका, वो आपका इन फ्यूचर रिलेशनशिप को लेकर उतना रास्ता आसान होगा। तो इसलिए वो लड़की आपके काम में सपोर्टिव होगी अगर वो जेन्युइनली आपसे प्यार करती है तो। फिफ्थ पॉइंट ये भी है कि लड़की अगर गुस्सा भी करती है, कई बार होता है रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, लेकिन ये झगड़े, ये मनमुटाव को बातचीत में ही ख़त्म करने की कोशिश करेगी। अगर लड़की आपको माफ़ करने में ज़्यादा बिलीव रखती है, कई बार होता है कि लड़के गलती कर देते हैं तो उस गलती को भी वो एक्सेप्ट करती है और उसको माफ़ कर देती है। तो अगर माफ़ करने का टेंडेंसी उसमें है, आपको समझाती है कि ये गलती इससे पहले भी आपने किया, दोबारा किया, देखो ये गलती बार बार रिपीट करते हो तो मुझे हर्ट होता है, मुझे बुरा लगता है, उसके बाद ये बताने के बाद वो आपको माफ़ कर देती है। तो माफ़ करने का क्या मतलब होता है? माफ़ करने का ये मतलब होता है कि वो रिलेशनशिप को टिकाए रखना चाहती है, वो रिलेशनशिप को बचाए रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो लड़की जेन्युइन है, वो जेन्युइनली आपसे प्यार करती है, सच्चा प्यार करती है, वो किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहती। तो इसलिए अगर आप कोई गलती भी करते हो, अगर आप में लड़ाइयाँ भी हुई हैं, मनमुटाव भी हुआ है, तो सबसे पहले पहल वही करेगी आपको माफ़ करने के लिए। तो अगर माफ़ करने की भी टेंडेंसी है, मेंटालिटी है उसकी, तो आपको ये समझ लेना होगा कि उसका प्यार जेन्युइन प्यार है, उसका प्यार सच्चा प्यार है। 6 जो पॉइंट है, ये पॉइंट ही बहुत ही फेवरेट पॉइंट होगा लड़कों के लिए, और लड़कियां हमेशा इस चीज़ को करती ही करती हैं। अगर वो जेन्युइनली प्यार नहीं करती हैं तो वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती है। जैसे कि अगर वो रिलेशनशिप में है तो लड़कियों को क्या होता है कि लड़कों की आज़ादी में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहता है, वो उसको आज़ाद नहीं छोड़ना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इसे अगर आज़ाद छोड़ दिया तो ये किसी और के साथ में रिलेशनशिप में चला जाएगा। लेकिन जो जेन्युइन आपको प्यार करेगी, जिसकी प्यार में सच्चाई होगी, तो वो अपने आप के ऊपर में इतना कॉन्फिडेंस होगा उसका कि अगर उसे आज़ाद छोड़ भी दे जाए तो मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि वो कहीं और नहीं जा पाएगा। तो इसलिए जो लड़की सच्चा और जेन्युइन प्यार करेगी वो आपकी आज़ादी में रोक टोक नहीं करेगी, वो आपको खुला छोड़ेगी। कई सारी लड़कियां क्या करती हैं कि आप अगर किसी दूसरे लड़की से बात करते हो, आपकी अगर कोई पुरानी दोस्त है जो लड़की है, उससे आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते हो, आप कहाँ जाओगे उसे बताकर जाना पड़ेगा, आप घर से कब निकलोगे कब नहीं निकलोगे उसे ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आप कब काम में जाते हो कब काम में नहीं जाते हो उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि हर चीज़ में वो रेस्ट्रिक्शन लगा कर रखेगी। तो अगर लड़की आपको सच्चा और जेन्युइनली प्यार करती है तो इन सब चीज़ों से वो आपको आज़ाद कर देगी, इन सब चीज़ों के उसका कोई रोक टोक नहीं होगा, क्योंकि उसे इतना बिलीव रहेगा। क्योंकि उसका प्यार जब जेन्युइन है, उसका प्यार जब सच्चा है, तो वो सच्चाई के ऊपर ही डिपेंड करेगी और वो आपको इतना भरोसा करेगी कि आपको आज़ाद छोड़ देगी। तो जो लड़की जेन्युइन प्यार करती है वो कभी आपकी आज़ादी में रोक टोक नहीं करेगी। और 7 जो इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, देखो हर लड़की अपने लाइफ में ये चाहती है कि उसके जो बॉयफ्रेंड है, उस बॉयफ्रेंड की फ्रेंड सर्कल हो या उसकी फैमिली पर्सन हो, उसके साथ में वो उसको डिटैच करना चाहती है। मैंने देखा है, बहुत बार देखा है कि लड़कियों का ऐसा मेंटलिटी होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते, दोस्तों के साथ में ज़्यादा आप बैठकी नहीं कर सकते, आप अपने फैमिली में वक्त दो चाहे ना दो, मुझे वक्त देना पड़ेगा। तो ये उस लड़कियों में होती है जिसकी प्यार जेन्युइन नहीं होता है। लेकिन अगर वो लड़की आपको जेन्युइनली प्यार करेगी तो वो हमेशा इस बात को ख्याल रखेगी कि आपके लाइफ में जो रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
जैसे आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, यानी कि आपकी फैमिली। कुछ खास दोस्त होते हैं जिसके साथ आपकी बचपन की एक बॉन्डिंग है, या फिर एक ऐसी बॉन्डिंग है जिसको आप कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे रिलेशनशिप को जो आपके साथ में ऑलरेडी है, उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी, यानी कि वो आपकी फैमिली पर्सन को भी बहुत रिस्पेक्ट करेगी, आपके दोस्तों की भी बहुत रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि वो लड़की जेन्युइन है और जेन्युइनली इस बात को समझती है कि आपके लाइफ में उससे पहले भी बहुत सारे रिलेशंस ऐसे थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेगी, यानी कि आपके उससे आने से पहले जो रिलेशंस थे, जैसे आपके फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त, तो उसको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी। तो उसके लिए वो बहुत वैल्यूएबल होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए बहुत मायने रखता वो रिश्ता। तो ये 7 चीज़ें हैं एक जेन्युइन लड़की में हमेशा पाई जाएगी। ये 7 चीज़ों में 2-1 कम हो सकती है, लेकिन 5 तो उसमें होगी। अगर 5 बिहेवियर उसमें है ऐसे, 6-7 इज़ बेटर। अगर कम से कम 5 बिहेवियर भी उसमें है तो कहीं ना कहीं वो लड़की आपको बहुत दिल से प्यार करती है। कहीं वो अपने रिलेशनशिप को इन फ्यूचर भी देखना चाहती है, वो आपके साथ में एक सुनहरा भविष्य देखती है। तो अगर ये सब चीज़ें उसमें हैं तो आपको समझ लेना होगा कि वो लड़की का प्यार आपके लिए जेन्युइन प्यार है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ क्लियरली बता पाया हूँ। अगर वीडियो कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल हो, कहीं से भी अगर लगता है कि आपको हेल्प करता है ये वीडियो, तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो ऐसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि उसका पार्टनर अब उसको सच्चा प्यार करता है कि नहीं करता। या फिर आपका ऐसा कोई दोस्त हो जो लड़की है और वो लड़की ऐसे बिहेवियर नहीं करती अपने पार्टनर के साथ में, तो उसको भी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो समझ पाए कि एक सच्चा प्यार को दर्शाने का तरीका क्या होता है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर ऑलरेडी चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मज़े में रहो, हेल्दी रहो और बहुत खुश रहो। शुक्रिया।